आप सभी सच्चर समिति के बारे में जरूर जानते होंगे। जी हां, वही सच्चर समिति जिसे कांग्रेस की कम्युनल कमेटी भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कमेटी का गठन सेक्युलरिज्म के खिलाफ हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि एक धर्म विशेष के लिए खास प्रावधान क्यों, एक विधान फिर क्यों विशेष प्रावधान। अब बात ताजे मुद्दे की। साल 2006 में बनी सच्चर समिति एक बार फिर चर्चा में है। वो इसलिए क्योंकि सच्चर कमेटी की सिफारिशों के अमल पर रोक लगाने के लिए सच्चर समिति की वैधता को ही चुनौती दी गई है। दरअसल हिंदू संगठन सनातन वैदिक धर्म के अनुयायियों ने सच्चर कमेटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। आपको याद होगा कि साल 2006 में मुस्लिम समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर मनमोहन सरकार की तरफ से जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी बनाई गई थी। अब उसकी वैधता को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस याचिका में कहा गया कि उस वक्त बिना कैबिनेट अप्रूवल के मनमोहन सरकार ने ये कमेटी बनवा दी और ये तुष्टीकरण की वजह से बनाई गई और इसकी सिफारिशों के अमल पर रोक लगनी चाहिए। ये असंवैधानिक है क्योंकि अनुच्छेद 14 और 15 के आधार पर किसी भी धार्मिक समुदाय के साथ अलग बर्ताव नहीं किया जा सकता। याचिका में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। याचिका में कहा गया कि समिति का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 का उल्लंघन है। इसमें यह भी कहा गया कि सच्चर समिति असंवैधानिक और अवैध है क्योंकि यह राष्ट्रपति के आदेश के तहत नहीं है। वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की सामाजिक व आर्थिक स्थिति किसी भी दूसरे समुदाय या धार्मिक समूह से भी बदतर है। याचिका में यह भी कहा गया कि समिति ये समझाने में विफल रही है कि मुस्लिम माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय मदरसों में धार्मिक शिक्षा देने में ज्यादा रुचि क्यों रखते हैं। सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वो सच्चर समिति की रिपोर्ट पर भरोसा कर मुसलमानों के पक्ष में कोई नई योजना ना बनाए। इस याचिका में यह भी कहा गया कि मुसलमानों की परिवार नियोजन में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसी वजह से उनका परिवार आमतौर पर काफी बड़ा होता है और बच्चों को उचित भोजन और पोषण नहीं मिल पाता। इसके मुताबिक समिति ने इन सभी पहलुओं पर कोई विचार नहीं किया है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा ने मई 1949 में कहा था कि इस देश की माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के साथ मिलकर रहना है और ये संविधान सभा की मंशा रही है कि आप माइनॉरिटी को अलग चश्मे से नहीं देख सकते। तो फिर क्या ये सवाल जायज नहीं है कि इस समिति के तहत संविधान का उल्लंघन किया गया? क्या यह समिति संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ नहीं है? इसका एक उदाहरण आर्टिकल 299 है, जिसमें यह सुविधा थी कि मुसलमानों या माइनॉरिटी के लिए एक स्पेशल ऑफिसर का गठन किया गया। इस स्पेशल ऑफिसर का काम बैकवर्डनेस पर काम करना था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके पीछे की दलील ये दी गई कि आप माइनॉरिटी को अलग चश्मे से नहीं देख सकते। तो फिर कालांतर में उसी माइनॉरिटी के लिए एक अलग कमेटी क्यों बनाई गई? इसका जवाब कांग्रेस के लोग क्यों नहीं देते? और इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सिर्फ मुसलमान ही पिछड़े हुए हैं? क्या ब्राह्मण समाज के लोग पिछड़े हुए नहीं है? क्या जैन समाज के लोग पिछड़े हुए नहीं है? सिख समाज, पारसी समाज, क्रिश्चियन समाज के लोग पिछड़े हुए नहीं है? अब बात आर्टिकल 340 की। इस आर्टिकल के तहत अगर कोई ऐसी कमेटी बन भी जाती है तो आर्टिकल 340 के तहत इसका ये दायित्व बनता है कि ये कमेटी सबको देखेगी। किसी एक धर्म विशेष के चश्मे से कोई कमेटी नहीं बन सकती। और इस बात की आलोचना सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट के पारा 25 में की है कि अगर कोई देश माइनॉरिटिज्म को बढ़ावा देगा तो इसके साथ वो मल्टीनेशनलिज्म को भी बढ़ावा देगा। देश में अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा और पहले से ही मुस्लिम को ओबीसी का फायदा मिल रहा है। मंडल कमीशन मुस्लिम के पिछड़ेपन को देखने के लिए पहले ही स्टडी कर चुका है और सबसे अहम बात तो यह है कि मंडल कमीशन ने पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से स्टडी की थी। अगर इस बात को सरल भाषा में कहूं तो यह होगा कि पिछड़ेपन का
कोई धर्म नहीं होता, यानी कोई भी किसी धार्मिक चश्मे से पिछड़ेपन को नहीं देख सकता। ये तो सीधा सीधी कम्युनल हुआ। तो फिर कांग्रेस के लोग इसे सेकुलर क्यों कहते हैं? सेकुलर मतलब तो सभी धर्म एक समान होता है, तो फिर एक धर्म के लिए विशेष समिति क्यों? एक धर्म के लिए बिना कैबिनेट अप्रूवल के कोई कमेटी कैसे बनाई गई? जब हमारा देश सेकुलर है तो ये कम्युनल प्रावधान आखिर क्यों है? अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण को ही बढ़ावा दिया, लेकिन फिर भी मुसलमानों का कोई बड़ा उद्धार आज तक नहीं हुआ, क्योंकि देश पर दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के नाम पर राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं किया है। अगर ऐसा नहीं है तो आज मुसलमानों की दशा ऐसी नहीं होती। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।